गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। साथियों, पिछले कुछ दिनों से आप सब जानते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर दुहाई दी जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, ख़ास करके भाजपा की मोदी सरकार की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल 2.5 साल पहले मोदी सरकार लोकसभा में पास करवा चुकी है? 2.5 साल पहले पास करवा के मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब नहीं, ना कोई सवाल करने वाला है। मेरे ख्याल में लोग 99% हम लोग भूल ही चुके हैं कि कोई बिल आया था, पास भी हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई रात गई बात गई। तो हमारी हालत ये है, सरकार की हालत देखें। सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने 2.5 साल पहले पास किया, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? 2.5 साल के बाद एक मर्दमशुमारी वाला जो बिल है उसको बीच में ला के इसके साथ जोड़ के इसकी आड़ में इसको दोबारा से लोकसभा में पेश किया गया। इसकी आड़ में चालाकी क्या करी गई कि वो जो मर्दमशुमारी वाला था बिल वो भी साथ में पास हो जाए, ये अपनी मर्ज़ी से मर्दमशुमारी कर पाएँ, डिलिमिटेशन करवा पाएँ, अपनी मर्ज़ी से सीटें बढ़ा पाएँ और अपनी जो सत्ता की जो चाबी है वो अपने हाथ में महफूज रखें। ये खेल इन्होंने खेला। अब देखें साथियों, इसमें पहले आम जनता को गुमराह किया गया वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर कि हमने अपनी वुमेन क्लास को 33% रिजर्वेशन देनी है। आज आपको पता होगा कि हमारी वुमेन पॉपुलेशन जो है 55% के करीब हो चुकी है भारत में। तो उनके राइट्स तो बनते हैं, उनको 33% क्यों है? अगर उनका 50% से अबव पॉपुलेशन है तो असूलन देखा जाए तो उनको रिजर्वेशन 50% मिलनी चाहिए। ये एक बात है कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनको कितनी रिजर्वेशन, कितने राइट्स, कितने लिमिट पे जाके मिलने चाहिए, वो एक बात है। दूसरी तरफ ये सोचने की ज़रूरत है कि आप सब जानते हैं कि क्या वुमेन क्लास जो हमारी वो किस हालत में जी रही है। पहले उसको ठीक करना है, उसकी सेहत ठीक करनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई का सोचना है, उसको अवेयरनेस देनी है, उसको जागरूक करना है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात जोड़ी जाए तो उसमें कोई मकसद दिखता है। ये लोग जो पॉलिटिकल क्लास जो भारत की, ये इसने कसम खाई हुई है कि ठगी के सिवाय इन्होंने करना ही कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ठगी कर रही है 12-13 साल से, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने वो कहाँ सोई हुई थी? उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं बार बार उठाई? उन्होंने वुमेन की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ हैं, उनके बारे में कहाँ बात उठाई? क्या सॉल्यूशन दिए उन्होंने? हमने तो कुछ सुने नहीं। आपके नोटिस में हो तो आप बताइए ज़रूर। अब देखें, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी 55% वुमेन पॉपुलेशन में 70% जो वुमेन हैं हमारी वो एनेमिक हो चुकी हैं। उनका ब्लड लेवल ही पूरा नहीं है। हमारे सोशल हालात, हमारे माली हालात, हमारे दूसरे एनवायरनमेंटल हालात, हमारे खाने पीने में मिलावट जो शरेआम चलवाई जा रही है इन चोरों से, इन करप्ट पॉलिटिशियंस, इन करप्ट रूलर्स की मार्फत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 70% जिस पॉपुलेशन का ब्लड लेवल ही नहीं है, उसको हम रिजर्वेशन की बातें सुना के लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जान को रोएगी या इनकी रिजर्वेशन को रोएगी, उसके ऊपर कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो बेशर्म क्लास है, पॉलिटिकल क्लास
भारत की जो गुंडे और चोरों की जमात बन चुकी है। सारी टू से मैं ये कहना पड़ रहा है, इन्होंने जैसे लोगों का एक ठेका लिया हुआ है, भारत को तबाह करके ही छोड़ना है इन्होंने। तो ये हालत औरतों की भलाई का रोना रोने वाली मोदी सरकार ने क्या किया है, वो क्या काम करके दिखाया है, वो भी बताना ज़रूरी है। बताया ना ये आज जैसे दूसरा मसला ये है कि आप सब जानते हैं 25 साल से ऊपर वाली जो महिलाएं हैं भारत की, वो जॉइंट पेन और बैक पेन में मुब्तला पाई जाती हैं 90%। ये बात भी एक सच्चाई है। वो जॉइंट पेन और बैक पेन की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर सरकार ने कोई अवेयरनेस नहीं दी। सरकार ने कोई सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट उनको नहीं दिए। सरकार चलाने वाले लोगों को लेना देना ही कुछ नहीं है। उन्होंने औरत को एक, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहना पड़ रहा है, जो हाल आज भाजपा के दौर में औरतों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, वो देख के पता चलता है कि इन्होंने उसको एक अयाशी की चीज़ बना के रखने के सिवा उनके अंदर कोई हमदर्दी किसी किस्म की। औरत हमारी माँ भी है, औरत हमारी बहन भी है, औरत हमारी बीवी भी है। औरत का बहुत बड़ा, औरत के बगैर ये संसार नामुकम्मल है। तो हम इतनी भारत की इतनी अच्छी संस्कृति होते हुए अच्छे संस्कार हम लोगों को मिले हैं, हम कर क्या रहे हैं? हमारी ये रूलिंग क्लास कितनी बेशर्मी के साथ सब चीज़ें इग्नोर करके एक गंदा खेल खेलने में लगी हुई है। तो ये देख के उनका जो बैक पेन, जॉइंट पेन के ऊपर उसमें फंसी हुई हैं। इस हालत में फिर क्या है, फिर उनको कोई पॉलिटिकल एजुकेशन के ऊपर कोई बंदोबस्त सरकार का नहीं है। सरकार ने कई, आपने देखा सरपंच लेवल पे रिजर्वेशन में कोई वुमन सरपंच बन जाती है, वो उस बेचारी को बेसिक नॉलेज ही कुछ नहीं है। उसकी नाम की सरपंच वो है, काम उसका हस्बैंड कर रहा है, काम उसका देवर कर रहा है, काम उसका बेटा कर रहा है, काम दूसरे कर रहे हैं। क्या काम करते होंगे उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं, आपने अक्सर देखा भी है। तो जो असेंबली में पहुंची हैं किसी तरीके से, अगर किसी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, वो थोड़ा बहुत बोलती हैं, जानती हैं, बाकी बुत बन के अक्सर 95% बुत बन के बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए तैयार ही नहीं किया गया, पॉलिटिकल एजुकेशन ही नहीं दी गई। हमने कई दफ़ा कहा कि अच्छा होता कि सरकार कम से कम कुछ 6-6 महीने के रिफ्रेशर कोर्स का बंदोबस्त करती, उनको स्टाइफंड देती, स्टाइफंड दे के उनकी एक ट्रेनिंग करवाती, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जो रोल है पंचायत में, असेंबली में या कहीं भी कौंसिल में वो अपना निभा सकें, म्यूनसिपैलिटी में, म्यूनसिपल कौंसिल में। लेकिन ऐसा इनको लेना देना ही कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के आज जो है, अब जो ये करने के बगैर, ये सारा बंदोबस्त करने के बगैर कोई बामकसद तरक्की वुमेन की, महिलाओं की अगर हो सकती है, ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है, इसको मानना पड़ेगा। अब ये है कि उसमें पिछले 25 सालों में एक प्रॉब्लम और है, उसका डिस्कस करना भी ज़रूरी है। हमारी अंदर एजुकेशन का एक विस्तार किसी लेवल तक हुआ, लगड़ेपन में हुआ, टेढ़ा हुआ, सीधा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। उसमें हमारी बेटियां, हमारी बहनें पढ़ लिख के सामने आई, उनको नौकरियां भी मिली। नौकरी मिलने से जब एकदम एक सोशल चेंज, एक रेवोल्यूशन जैसा हमारे समाज में, इंडियन समाज में आया, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। जो ही लड़कियों ने, उनको एजुकेशन मिली, नौकरी मिली, उन्होंने ये समझा कि हम अब अच्छी कमाई करते हैं, हमें किसी से क्या लेना देना है। किसी की नौकरी लगी कहीं दूर, उसकी एंगेजमेंट घर वालों ने एक जगह कर ली, उसने शादी अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगह कर ली।
किसी का बेटा गया दिल्ली बॉम्बे नौकरी करने, उसकी एंगेजमेंट यहाँ कर रखी है जम्मू में, वो शादी उसने वहाँ कर ली किसी के साथ। ये एक सोशल अफरा तफरी वाला माहौल हमारे समाज में एक नई मुसीबत के तौर पर खड़ा हुआ है। आज जो कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट्स में किस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं डिवोर्स के, वो एक घर घर की कहानी हो चुकी है। वो एक नया मसला है, उसको भी उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, उसको भी सेटल करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर किसी ने कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई एक बड़ी परेशानियां बन चुकी हैं। लड़के हैं हमारे, वो पढ़ लिख के उनको जॉब है नहीं, उनकी 35 ईयर्स 40 ईयर्स की एज हो गई, वो शादी के लिए उनको कोई प्रपोज़ल नहीं है उनके पास, वो शादी करने के लिए शादी उनकी डिले हो रही है। ये हमारा एक फैमिली जो सेटअप है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे इन हालात में ये लोग वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर गुमराह करने की एक नई कोशिश करें तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? हम तो सीधा ये कहेंगे, ये सीधा बकवास है, सीधी बेईमानी है। इस ऐसी बेईमानियाँ करके ये भारत के साथ, भारत की महिलाओं के साथ अगर ये कहें कि हम कोई उनकी वेलफेयर का सोच रहे हैं, ये सफ़ेद झूठ है, बेईमानी है। इस बेईमानी से इन लोगों को मजबूर करें आप समाज में एक ऐसे इन चीज़ों से अगर वाकिफ़ हैं, इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इन चीज़ों को इस वुमेन क्लास को अच्छे तरीके से तैयार करके प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें जब तक ये बेसिक चीज़ों पर काम नहीं होगा तो ये आगे क्या ये ढोल बजा के सुनहरे ख्वाब दिखाने, ये बेईमानी के सिवा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।